क्या आप जानते हैं, राजस्थान की पहाड़ियों में एक ऐसा किला है जिसे मुगलों ने घेरा, तोपों से दागा, पानी तक काट दिया, फिर भी वो मेवाड़ की शान बना रहा। हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली दुर्ग कुंभलगढ़ किला की। क्या सच में 1578 में यह किला मुगलों के हाथ चला गया था? क्या पानी की कमी ने इसकी किस्मत बदल दी थी? और कैसे महाराणा प्रताप ने फिर से अपनी शक्ति जुटाकर मेवाड़ का गौरव वापस पाया? आज के इस भाग 4 में हम जानेंगे वो घटनाएं जो इतिहास की किताबों में कम लिखी गई, लेकिन मेवाड़ की असली कहानी वहीं से शुरू होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का सच आपको चौंका देगा। भाग 4 में हम कुंभलगढ़ किला की उन अनकही परतों को खोलते हैं जिनके भीतर इतिहास, रहस्य, युद्ध नीति और बलिदान की गूंज आज भी सुनाई देती है। अरावली की दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित यह किला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि मेवाड़ की अस्मिता का प्रतीक है, जिसे महान शासक राणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। कहा जाता है कि इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार इतनी चौड़ी है कि उस पर एक साथ 8 घोड़े दौड़ सकते थे, और इसी वजह से इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। यही वह पावन स्थान है जहां मेवाड़ के शौर्य प्रतीक महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर के सामने कभी घुटने नहीं टेके। किले की 7 विशाल प्राचीरें, ऊंचे ऊंचे द्वार और भीतर बने 360 से अधिक मंदिर इस बात का प्रमाण हैं कि यहाँ केवल युद्ध की तैयारी ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जीवन भी समृद्ध था। जनश्रुतियों के अनुसार जब किले का निर्माण प्रारंभ हुआ तो दीवारें बार बार ढह जाती थीं। तब एक संत के कहने पर स्वेच्छा से एक वीर ने बलिदान दिया, और जहां उसका सिर गिरा वहां मुख्य द्वार तथा जहां धड़ गिरा वहां मुख्य प्राचीर बनाई गई। यह कथा आज भी स्थानीय लोगों के बीच श्रद्धा से सुनाई जाती है। मुगलों ने कई बार इस किले पर आक्रमण किया, किंतु इसकी भौगोलिक स्थिति और सुदृढ़ संरचना के कारण इसे जीतना लगभग असंभव था। कहा जाता है कि केवल एक बार पानी की कमी के कारण यह किला शत्रुओं के हाथ लगा। किले के भीतर बनी गुप्त सुरंगें संकट के समय राज परिवार को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थीं, और इन्हीं मार्गों से युद्धकाल में सैनिक अचानक प्रकट होकर शत्रुओं पर हमला करते थे। सूर्यास्त के समय जब किले की दीवारें सुनहरी रोशनी में चमकती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो इतिहास स्वयं जीवित होकर अपने गौरव की कथा सुना रहा हो। आज यह दुर्ग यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के पर्वतीय किलों का हिस्सा है, और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को न केवल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण दिखाता है, बल्कि साहस, त्याग और स्वाभिमान की प्रेरणा भी देता है। कुंभलगढ़ केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि यह संदेश है कि यदि इरादे मजबूत हों तो पत्थरों की दीवारें भी अमर गाथा बन जाती हैं, और यही कारण है कि इसका नाम सुनते ही मेवाड़ की वीरता, प्रताप का स्वाभिमान और राजपूताना की आन बान शान आंखों के सामने जीवंत हो उठती है। हम कुंभलगढ़ किला के भीतर छिपे उन पहलुओं को समझते हैं जो इसे केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि रणनीति, संस्कृति और अदम्य आत्मबल का जीवित प्रतीक बनाते हैं। अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दुर्ग दूर से ही अपनी विराटता का एहसास करा देता है। इसकी दीवारें, जो लगभग 36 किलोमीटर तक फैली हैं, घुमावदार पहाड़ियों का अनुसरण करती हुई इस प्रकार बनाई गई हैं कि शत्रु के लिए सीधा आक्रमण करना लगभग असंभव हो जाए। निर्माण की यह अद्भुत योजना 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के महान शासक राणा कुंभा की दूरदर्शिता का परिणाम थी, जिन्होंने न केवल किले का विस्तार कराया बल्कि इसे सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में भी विकसित किया। किले के भीतर लगभग 360 मंदिरों का होना यह दर्शाता है कि यहाँ युद्धक तैयारियों के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन भी फलता फूलता था। इनमें से अधिकांश जैन मंदिर हैं,
जबकि शेष हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं। मुख्य महल बादल महल अपनी भित्ति चित्रों और हवादार संरचना के कारण विशेष आकर्षण का केंद्र है। कहा जाता है कि यहीं पर मेवाड़ के गौरव महाराणा प्रताप का बचपन बीता, जिन्होंने आगे चलकर मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। कुंभलगढ़ की सुरक्षित दीवारों के भीतर उनका पालन पोषण हुआ, जहां से उन्होंने स्वाभिमान और स्वतंत्रता का पाठ सीखा। इतिहास बताता है कि यह किला मेवाड़ की रक्षा रेखा का महत्वपूर्ण हिस्सा था। चित्तौड़ पर संकट आने की स्थिति में राजपरिवार और महत्वपूर्ण धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए कुंभलगढ़ को आश्रय स्थल के रूप में चुना जाता था। इसकी 7 विशाल प्राचीरें, जिनके बीच बीच में मजबूत द्वार बने हैं, शत्रु की गति को धीमा करने और सैनिकों को रणनीतिक बढ़त देने के उद्देश्य से निर्मित की गई थीं। प्रत्येक द्वार पर प्रहरी तैनात रहते थे और ऊंचाई से नीचे आने वाले हर मार्ग पर नजर रखी जाती थी। कहा जाता है कि मुगलों ने कई बार इस दुर्ग को घेरने का प्रयास किया, पर इसकी अभेद्य संरचना के कारण सफलता आसानी से नहीं मिली। एक समय ऐसा भी आया जब संयुक्त मुगल और राजपूत सेनाओं ने इसे घेर लिया और लंबे समय तक चले संघर्ष के बाद पानी की कमी के कारण किले को अस्थायी रूप से छोड़ना पड़ा। यह घटना दर्शाती है कि चाहे दीवारें कितनी भी मजबूत क्यों न हो, संसाधनों का प्रबंधन ही अंतिम विजय तय करता है। कुंभलगढ़ की सबसे रोचक विशेषताओं में इसकी गुप्त सुरंगें और आंतरिक मार्ग हैं। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार ये सुरंगें आपातकालीन परिस्थितियों में राजपरिवार को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थीं। आज भले ही इनमें से अधिकांश मार्ग बंद या जर्जर हो चुके हों, किंतु उनकी उपस्थिति इस बात का संकेत देती है कि किले का निर्माण केवल भव्यता के लिए नहीं बल्कि सूक्ष्म सैन्य रणनीति के तहत किया गया था। सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह दुर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ समय समय पर उत्सव और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होते थे, जिनमें आसपास के क्षेत्रों से लोग भाग लेते थे। संगीत, कला और स्थापत्य का संगम इस किले को एक जीवंत नगर का स्वरूप देता था। बादल महल की रंगीन दीवारें और झरोखे आज भी उस युग की कलात्मक संवेदनशीलता की झलक प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक काल में कुंभलगढ़ को राजस्थान के पर्वतीय किलों के समूह में शामिल कर विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। यह सम्मान न केवल इसकी स्थापत्य उत्कृष्टता का प्रमाण है, बल्कि उस इतिहास का भी जिसने मेवाड़ की पहचान गढ़ी। जब सूर्यास्त के समय इसकी दीवारें सुनहरी आभा से दमकती हैं, तो ऐसा लगता है मानो बीते युग के योद्धा अब भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर खड़े हों। जब हम कुंभलगढ़ किला की गहराइयों में उतरते हैं, तो हमें केवल युद्ध और राजनीति ही नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं, त्याग और अद्भुत संगठन क्षमता की कहानी भी दिखाई देती है। अरावली की कठोर चट्टानों पर खड़ा यह दुर्ग मानव प्रकृति और मानव परिश्रम का संगम है। इसकी दीवारें सिर्फ सुरक्षा कवच नहीं थीं, बल्कि वे मेवाड़ की स्वतंत्र चेतना की प्रतीक थीं, जो हर आक्रमण के बाद और अधिक दृढ़ होकर उभरती थीं। कुंभलगढ़ का भौगोलिक स्थान ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति था। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण शत्रु की गतिविधियां दूर से दिखाई दे जाती थीं। संकरे, घुमावदार रास्ते और कई परतों वाली प्राचीरें दुश्मन की सेना को थका देती थीं। यही कारण था कि बड़े बड़े साम्राज्यों के लिए भी इसे जीतना आसान नहीं था। जब मेवाड़ पर संकट के बादल मंडराते थे, तो राजपरिवार यहां शरण लेता था और किले की दीवारें उन्हें सुरक्षित आश्रय प्रदान करती थीं। यही पलेबढ़े महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता का अर्थ समझा। उनके व्यक्तित्व में जो अदम्य साहस और स्वाभिमान दिखाई देता है, उसकी जड़ें इसी दुर्ग की कठोर और अनुशासित जीवन शैली में थीं। कहा जाता है कि बचपन से ही उन्हें युद्धकला, घुड़सवारी और रणनीति का प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे भविष्य में मेवाड़ की रक्षा कर सकें। किले के भीतर बना बादल महल अपनी संरचना और रंगीन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है,
इसकी खिड़कियां इस प्रकार बनाई गई थीं कि भीतर ठंडी हवा का प्रवाह बना रहे, जिससे गर्मियों में भी वातावरण अपेक्षाकृत सुखद रहे। यह दर्शाता है कि उस समय के वास्तुकार केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता पर भी ध्यान देते थे। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब मुगल सेना ने मेवाड़ पर दबाव बढ़ाया तो कुंभलगढ़ की दीवारें एक बार फिर परीक्षा की घड़ी में खड़ी थीं। संयुक्त शत्रु सेनाओं ने लंबे समय तक घेराबंदी की, लेकिन किले की मजबूती और भीतर के सैनिकों के साहस ने उन्हें रोके रखा। अंततः जल स्रोतों की कमी के कारण किले को अस्थायी रूप से खाली करना पड़ा, पर यह पराजय नहीं बल्कि रणनीतिक पीछे हटना था। बाद में मेवाड़ ने पुनः अपनी शक्ति संगठित की और संघर्ष जारी रखा। कुंभलगढ़ केवल युद्धों का साक्षी नहीं रहा बल्कि यह सांस्कृतिक समृद्धि का भी केंद्र था। यहाँ त्योहार मनाए जाते, धार्मिक अनुष्ठान होते और दूरदराज से आए व्यापारी अपने सामान का आदान प्रदान करते। इस प्रकार यह दुर्ग एक जीवंत नगर की तरह कार्य करता था। मंदिरों की घंटियां, सैनिकों के अभ्यास की ध्वनि और राजदरबार की गतिविधियां मिलकर इसे जीवंत बनाती थीं। आज जब पर्यटक इसकी विशाल दीवारों पर चलते हैं तो उन्हें केवल पत्थरों का विस्तार नहीं दिखता बल्कि एक युग की धड़कन सुनाई देती है। सूर्यास्त के समय जब आकाश के रंग दीवारों पर पड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अतीत की गाथाएं फिर से जीवित हो उठी हों। जब हम कुंभलगढ़ किला की दीवारों के बीच इतिहास की धड़कनों को सुनने की कोशिश करते हैं तो महसूस होता है कि यह दुर्ग केवल पत्थरों का समूह नहीं बल्कि एक जीवित चेतना है। सदियों पहले जब इसे राणा कुंभा ने बनवाया तब उनका उद्देश्य केवल एक सुरक्षित शरणस्थली तैयार करना नहीं था बल्कि मेवाड़ की ऐसी अभेद्य रक्षा रेखा तैयार करना था जो आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता का भरोसा दे सके। कुंभलगढ़ की दीवारों पर खड़े होकर चारों दिशाओं में दृष्टि डालें तो दूर दूर तक फैली अरावली की पहाड़ियां दिखाई देती हैं। इन्हीं पहाड़ियों के बीच से होकर आने वाले हर मार्ग पर किले के प्रहरी निगाह रखते थे। दुश्मन चाहे कितनी भी बड़ी सेना लेकर आता, उसे इन घुमावदार रास्तों और ऊंचाई की चुनौती का सामना करना पड़ता। यही कारण था कि यह दुर्ग लंबे समय तक मेवाड़ की सबसे सुरक्षित ढाल बना रहा। किले के भीतर का जीवन भी उतना ही संगठित और अनुशासित था। यहाँ सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष स्थान निर्धारित थे। अस्त्र शस्त्रों का भंडार सुरक्षित रखा जाता था और घोड़ों के लिए अलग अस्तबल बनाए गए थे। युद्ध की तैयारी के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती थी। राजदरबार में नीतियां बनती, दूत दूर दूर तक संदेश लेकर जाते और राज्य की सीमाओं की खबरें नियमित रूप से पहुंचती थीं। यहीं पर पले बढ़े महाराणा प्रताप ने बचपन से ही यह देखा कि स्वतंत्रता केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का मूल मंत्र है। बाद में जब उनका सामना मुगल सम्राट अकबर से हुआ तो उन्होंने वही शिक्षा याद रखी जो कुंभलगढ़ की दीवारों ने उन्हें दी थी, झुकना नहीं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। कुंभलगढ़ की एक विशेषता इसके जलस्रोत भी थे। वर्षा जल संचयन की ऐसी व्यवस्था की गई थी कि लंबे समय तक घेराबंदी के बावजूद किले में पानी की कमी न हो। बड़े बड़े कुंड और टंकियां बनाई गई थीं। जल संग्रहित किया जाता था। यह उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग का प्रमाण है। हालांकि इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब लंबी घेराबंदी के कारण जलस्रोत प्रभावित हुए और किले को खाली करना पड़ा, पर यह घटना भी इस बात का प्रमाण है कि संसाधनों का संतुलन युद्ध जितना ही महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक दृष्टि से भी यह दुर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण था। किले के भीतर बने मंदिरों में नियमित पूजा अर्चना होती थी। सैनिक युद्ध पर जाने से पहले आशीर्वाद लेते और विजय की कामना करते। यह आध्यात्मिक शक्ति उनके मनोबल को सुदृढ़ बनाती थी। जैन और हिंदू मंदिरों का साथ साथ होना उस समय की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय को दर्शाता है।
आज जब पर्यटक कुंभलगढ़ की यात्रा करते हैं तो उन्हें केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि साहस और आत्मसम्मान की जीवित मिसाल दिखाई देती है। रात के समय जब रोशनी से इसकी दीवारें जगमगाती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो अतीत का गौरव वर्तमान में उतर आया है। हवा के झोंकों के साथ जैसे पुरखों की आवाजें सुनाई देती हैं, स्वतंत्रता सर्वोपरि है। भाग 4 को आगे बढ़ाते हुए अब हम उन घटनाओं की चर्चा करते हैं जिनका उल्लेख अक्सर मुख्य कथाओं में कम मिलता है, लेकिन जिन्होंने कुंभलगढ़ किला के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। सबसे महत्वपूर्ण घटना 1576 के बाद की है, जब हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात मुगल सेना ने मेवाड़ के कई हिस्सों पर दबाव बढ़ा दिया। 1578 ईस्वी में मुगल सेनापति शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ को घेर लिया। यह घेराबंदी लंबी चली और अंततः किले के भीतर बारूद के विस्फोट तथा जल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। परिस्थितियां इतनी विकट हो गईं कि राजपूतों को रणनीतिक रूप से किला खाली करना पड़ा। यह कुंभलगढ़ के इतिहास का एक दुर्लभ क्षण था जब यह दुर्ग शत्रु के हाथ आया, किंतु यह स्थायी विजय नहीं थी। कुछ ही वर्षों बाद महाराणा प्रताप ने पुनः संगठित होकर मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्रों के साथ कुंभलगढ़ पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। एक और कम चर्चित प्रसंग यह है कि कुंभलगढ़ केवल युद्धकालीन शरणस्थली ही नहीं बल्कि राजनीतिक साजिशों का भी केंद्र रहा। मेवाड़ के आंतरिक उत्तराधिकार संघर्षों में यह किला कई बार निर्णायक भूमिका में रहा। संकट के समय यहां राजकुमारों को सुरक्षित रखा जाता था ताकि सत्ता औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने इस दुर्ग को प्रत्यक्ष रूप से बड़े सैन्य केंद्र के रूप में उपयोग नहीं किया, किंतु उन्होंने इसके रणनीतिक महत्व को स्वीकार किया। 19वीं शताब्दी में कई ब्रिटिश अधिकारियों और सर्वेक्षकों ने इसका निरीक्षण किया और इसकी दीवारों तथा संरचना की प्रशंसा अपने अभिलेखों में दर्ज की। एक और रोचक तथ्य यह है कि कुंभलगढ़ के भीतर स्थित मंदिरों और महलों में समय समय पर जीर्णोद्धार कार्य होते रहे। मेवाड़ के बाद के शासकों ने इसे केवल स्मारक बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसकी मरम्मत और संरक्षण का प्रयास किया। यही कारण है कि आज भी इसकी संरचना अपेक्षाकृत सुरक्षित दिखाई देती है। स्थानीय लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि किले की कुछ सुरंगें इतनी गहरी और जटिल थीं कि उनमें प्रवेश करना आज भी जोखिम भरा माना जाता है। कई कथाएं खजाने और गुप्त दस्तावेजों की भी सुनाई देती हैं, हालांकि ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हैं। फिर भी ये कथाएं कुंभलगढ़ को रहस्य और रोमांच से भर देती हैं। इन कम चर्चित घटनाओं से स्पष्ट होता है कि कुंभलगढ़ का इतिहास केवल एक या दो प्रसिद्ध युद्धों तक सीमित नहीं है। यह दुर्ग सदियों तक बदलती राजनीतिक परिस्थितियों, आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमणों का साक्षी रहा। इसकी दीवारों ने विजय और पराजय दोनों को देखा, लेकिन हर बार यह मेवाड़ की अस्मिता के प्रतीक के रूप में पुनः खड़ा हुआ। इसीलिए कुंभलगढ़ की कहानी जितनी प्रसिद्ध घटनाओं में है, उतनी ही उन अनकही परतों में भी छिपी है जो इतिहास को और भी गहरा और रोमांचक बना देती हैं। भाग 4 की कथा को और गहराई में ले जाते हुए अब हम उन अंतिम और कम चर्चित ऐतिहासिक मोड़ों की बात करते हैं जिन्होंने कुंभलगढ़ किला को समय के साथ बदलते भारत में नई भूमिका दी। महाराणा प्रताप के पुनर्गठन और पुनः अधिकार स्थापित करने के बाद कुंभलगढ़ फिर से मेवाड़ की रणनीतिक धुरी बना। हालांकि बाद के वर्षों में राजधानी का महत्व उदयपुर की ओर स्थानांतरित हो गया, फिर भी कुंभलगढ़ संकट की घड़ी में सुरक्षित शरणस्थली बना रहा। मेवाड़ के उत्तराधिकार संघर्षों में भी यह दुर्ग निर्णायक रहा। कई बार राजकुमारों को यहीं सुरक्षित रखा गया ताकि राजनीतिक अस्थिरता के बीच वंश की निरंतरता बनी रहे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब मुगल शक्ति कमजोर होने लगी और क्षेत्रीय ताकतें उभरने लगीं, तब कुंभलगढ़ का महत्व धीरे धीरे सैन्य से अधिक प्रतीकात्मक होता गया। मराठा प्रभाव के दौर में भी यह दुर्ग शक्ति संतुलन का प्रतीक बना रहा।
हालांकि बड़े युद्ध यहाँ नहीं लड़े गए, लेकिन इसकी उपस्थिति ही मेवाड़ की स्वायत्तता का संकेत थी। औपनिवेशिक युग में ब्रिटिश अधिकारियों ने राजस्थान के दुर्गों का सर्वेक्षण किया। कुंभलगढ़ को उन्होंने एक अद्वितीय पहाड़ी किले के रूप में दर्ज किया, जिसकी दीवारें और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली उस समय भी प्रभावशाली थीं। यद्यपि अंग्रेजों ने इसे सैन्य केंद्र के रूप में विकसित नहीं किया, पर इसके ऐतिहासिक महत्व को मान्यता दी। एक और महत्वपूर्ण घटना 20वीं शताब्दी में सामने आई, जब स्वतंत्र भारत में पुरातत्व विभाग ने इस दुर्ग के संरक्षण की जिम्मेदारी संभाली। संरचनात्मक मजबूती, मंदिरों की मरम्मत और दीवारों के संरक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे यह स्थान पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन गया। आज कुंभलगढ़ केवल अतीत का प्रतीक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र भी है। यहाँ आयोजित होने वाला कुंभलगढ़ महोत्सव लोक नृत्य, संगीत और राजस्थानी संस्कृति की जीवंत झलक प्रस्तुत करता है। जहाँ कभी रणभेरी बजती थी, आज वहाँ लोकगीतों की धुन गूंजती है, पर दोनों ही मेवाड़ की आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतिहास के गहरे अध्ययन से यह भी पता चलता है कि कुंभलगढ़ की वास्तुकला में स्थानीय पत्थरों और चूने का उपयोग इस प्रकार किया गया था कि वह मौसम और समय की मार सह सके। यही कारण है कि सदियों बाद भी इसकी विशाल दीवारें मजबूती से खड़ी हैं। इन सभी घटनाओं और परिवर्तनों से स्पष्ट है कि कुंभलगढ़ का महत्व समय के साथ रूपांतरित होता गया, युद्ध के दुर्ग से सांस्कृतिक धरोहर तक। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, यह दुर्ग मेवाड़ के स्वाभिमान और आत्मबल का प्रतीक बना रहा। भाग 4 का यह समापन हमें यह समझाता है कि कुंभलगढ़ केवल इतिहास की किताबों का अध्याय नहीं, बल्कि वह जीवंत स्मारक है जिसने संघर्ष, रणनीति, पुनर्निर्माण और सांस्कृतिक उत्कर्ष सभी चरणों को देखा है। इसकी दीवारें आज भी यही संदेश देती हैं कि समय बदलता है, साम्राज्य बदलते हैं, पर साहस और अस्मिता की नींव यदि मजबूत हो तो कोई भी शक्ति उसे मिटा नहीं सकती। तो दोस्तों, ये था कुंभलगढ़ किले का भाग 4, जहां हमने जाना घेराबंदी, संघर्ष, राजनीतिक साजिशें और पुनः विजय की असली कहानी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय मेवाड़ और शेयर करना मत भूलिए ताकि ये इतिहास हर दिल तक पहुंचे। अगले भाग में हम खोलेंगे कुंभलगढ़ के सबसे बड़े रहस्य, गुप्त सुरंगें, छुपे खजाने और अनसुलझे सवाल। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। CHANNEL नेम touchmyheart.r.m हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी है। आपका कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।